क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में पहले यहाँ पर रसिया के बाद कंट्री है, फिर यहाँ पर अफ्रीका के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर रसिया के बाद कंट्री है, ठीक है। रसिया एक कंट्री है, इसलिए रसिया के बाद यहाँ पर कंट्री दिया गया है। अगर हम अफ्रीका देखेंगे तो अफ्रीका जो है वो एक महादेश है, यानी एक कॉन्टिनेंट है। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्टिनेंट। ऑप्शन बी में देख लीजिए, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी कॉन्टिनेंट। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में पहले यहाँ पर इराक के बाद डिनार दिया गया है, फिर यहाँ पर ईरान के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इराक का जो है नेशनल करेंसी है वो डिनार है, ठीक है। अगर हम इराक का नेशनल करेंसी देखेंगे तो इराक का नेशनल करेंसी डिनार है। उसी तरह अगर हम ईरान का नेशनल करेंसी देखेंगे तो ईरान का जो नेशनल करेंसी है वो है रियाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रियाल। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर पहले फिश के बाद वाटर है, फिर यहाँ पर बाढ़ के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहले फिश के बाद वाटर है। देखिए ये फिश जो है वो पानी में रहता है, ठीक है। उसी तरह बाढ़ जो है वो घोंसले में रहता है, यानी नेस्ट में रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में इजी के बाद 4 है, फिर यहाँ पर डिफिकल्ट के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इजी में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल 4 लेटर्स है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 4 दिया गया है। अगर हम डिफिकल्ट में देखेंगे तो डिफिकल्ट में हमारा टोटल 9 लेटर्स है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 9। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर पहले टीचर के बाद स्कूल दिया गया है, फिर यहाँ पर डॉक्टर के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर टीचर के बाद स्कूल दिया गया है, अगर हम देखेंगे टीचर का जो काम रहता है वो स्कूल में रहता है, और डॉक्टर का जो काम रहता है वो हॉस्पिटल में रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है पहले ईयर के बाद हियर दिया गया है, फिर आई के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम ईयर का देखेंगे, ईयर का जो काम है वो है सुनना, ठीक है। उसी तरह आंखों का जो काम है वो है देखना, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 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 यानी देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यहां पर पहले म्यूजिक के बाद लिसन दिया गया है, फिर यहां पर बुक के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो म्यूजिक के बाद यहाँ पर हमारा लिसन है। जो म्यूजिक है उसे हम सुनते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिसन दिया गया है। अगर हम बुक का देखेंगे, ठीक है, बुक का देखेंगे तो बुक को हम पढ़ते हैं यानी रीड करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रीड। ऑप्शन बी में देख लीजिए, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी रीड। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यहां पर सन के बाद डे है, फिर यहां पर मून के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। अगर हम सूर्य देखेंगे, सूर्य जो है वो दिन में उदय होता है, इसीलिए यहां पर सन के बाद डे दिया गया है, ठीक है। अगर हम मून देखेंगे, चंद्रमा जो है वो रात में निकलता है, तो इसका सही आंसर होगा नाइट। ऑप्शन डी में देख लीजिए, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, ऑप्शन डी नाइट। क्वेश्चन नंबर 9।
देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर मई के बाद जून है, फिर मंडे के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम कैलेंडर में देखेंगे, कैलेंडर में हमारा मई के बाद जून आता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मई के बाद जून दिया गया है। अगर हम वीकली वाइज देखेंगे तो मंडे के बाद हमारा जो वीकली वाइज देखेंगे तो मंडे के बाद हमारा ट्यूसडे आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन में पहले दिया गया है यहाँ पर शुगर के बाद स्वीट दिया गया है, फिर यहाँ पर लेमन के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो शुगर का जो टेस्ट है वो मीठा रहता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्वीट दिया गया है, ठीक है। अगर हम लेमन का टेस्ट देखेंगे, लेमन का जो टेस्ट है वो खट्टा है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सावर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर जर्मनी के बाद बर्लिन है, फिर यहाँ पर फ्रांस के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। देखिए पहले दिया गया है जर्मनी के बाद बर्लिन। देखिए जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन है, इसलिए जर्मनी के बाद बर्लिन दिया गया है। अगर हम फ्रांस का कैपिटल देखेंगे तो फ्रांस का जो कैपिटल है वो है पेरिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है पहले यहाँ पर विंटर के बाद कोल्ड है, फिर यहाँ पर समर के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे विंटर के बाद यहाँ पर कोल्ड दिया गया, ठीक है। विंटर जो है वो ठंड का मौसम है, इसीलिए यहाँ पर कोल्ड दिया गया है। अगर हम समर का देखेंगे, समर जो है वो गर्मी का मौसम है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा सही आंसर ऑप्शन डी, हॉट। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पर इंडिया के बाद कंट्री दिया गया है, फिर यहाँ पर जुपिटर के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। अगर हम इंडिया का देखेंगे, इंडिया के बाद देखिए यहाँ पर कंट्री दिया गया है, ठीक है। इंडिया एक देश है, इसलिए यहाँ पर इंडिया के बाद कंट्री दिया गया है। अगर हम जुपिटर का देखेंगे तो जुपिटर एक ग्रह है, यानी एक प्लैनेट है। तो इसका सही आंसर होगा प्लैनेट। ऑप्शन ए में देख लीजिए, ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, ऑप्शन ए, प्लैनेट। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आई के बाद सी दिया गया है, फिर नोज के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। देखिए आंखों का जो काम है वो है देखना है, इसलिए यहाँ पर आई के बाद सी दिया गया है, ठीक है। उसी तरह जो नोज का काम है वो है स्मेल करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्मेल। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर पहले नाइफ के बाद कट है, फिर यहाँ पर पेन के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।